प्यारे बच्चों, यदि आप भी कक्षा 12 में पढ़ते होंगे और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 में देते होंगे, यानी जो आपका फाइनल एग्जाम है वो 2025 में आप देंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, क्योंकि आज हम बताएंगे आपको जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, जिस टाइप से आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा वो बिहार बोर्ड जारी करता है पेपर। ठीक है, उसी का आज हम सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आपका विषय रहने वाला है फिजिक्स का। ठीक है, और विषय कोड आप देख लीजिएगा 117 है, और यहाँ पे आपका फुल मार्क्स यानी पूर्णांक पूरा फुल मार्क्स आपका 70 मार्क का रहेगा। ठीक है, समय आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आप परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश है, या इसको आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद आपका अगला है, पहला प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, खंड अ में आपका 1 से लेकर के 70 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से किन्हीं आपको 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। हमारे में 35 प्रश्नों का भरना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है, जो कहता है एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं, यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F12 और Q1 और Q3 के बीच का बल F13 है, तो F12 बाय F13 कितना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला का जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट क्वेश्चन को चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है एक उदासीन धात्विक के गोले में जब 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाता है, तो कितना हो जाता है। तो इसका आपका क्वेश्चन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद आपका इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है संभवी पृष्ठ तथा विद्युत बर रेखाओं के बीच का कोण है, तो क्या कोण है। तो ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए, आपका सी हो जाएगा। चलिए, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है क्यू आवेश से आवेशित r त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव होता है, तो क्या होता है। 4 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अल्फा कण का 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो 5 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों सही। ठीक है, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो में आप ये वीडियो पूरा आप देख लेते हैं तो आपको पक्का है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 नंबर का इसी से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चैनल में पहली बार होंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कुछ समझ आए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सी धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव भी तक बढ़ाया जाए, तो 6 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है एन एक समान गोलीय बूंदे जो समान विभव भी से आवेशित है मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है, नई बूंद का विभव होगा, तो 7 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर का भी विद्युत क्षेत्र है, यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 माइक्रोकूलम है तो संधारित्र में प्रत्येक प्लेट बल है, तो 8 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें हम आपको पूरा 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कहता है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पार्श्व के द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण वेक्टर टी का मान होता है, तो 9 का जो है आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा, तो 10 का जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है, तो 11 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर जो कहता है प्यारे बच्चों किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का वेक्टर ई सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश तथा
वेक्टर जेड में सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है, उस तरंग का गति की दिशा होगी। तो 12 का जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, वाई अक्ष की अनुदिश। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है। इसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो कहता है बेतारी तार संचार का आविष्कार किया। तो 13 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने को कहा जाता है। तो 14 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपवर्तन। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है 15 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है। तो 15 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है तो 16 नंबर क्वेश्चन है एक उभयतल लेंस में पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो 16 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। तो चलिए चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कि एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, इस लेंस यदि पानी में डाल दिया जाए तो इसके समान व्यवहार करेंगे। तो 17 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभिसारी लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटे हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी है। तो 18 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है 19 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्य के एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है तो इसकी दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होगी। तो इसकी आवर्धन क्षमता निकालना है। तो ठीक है, 19 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों सही। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो क्या देख सकती है। तो ये देख सकते हैं निकट की वस्तु है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये जो आपका होता है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश की न्यूनतम विचलित अवयव होता है। तो 22 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, लाल। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कांच से हवा में जाती है प्रकाश किरण जब क्रांतिक कोण का न्यूनतम होता है। तो 23 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैगनी रंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। तो कहता है प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंद में। तो 24 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 बार आवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के एक वर्ण का निर्णयांक है। तो 25 का जो है आपका प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, तरंग की चाल। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाली प्रकाश का तरंगय होगा लगभग। तो 26 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लगभग समतल में होगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कहता है दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है यदि जब उनके कलांतर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कहता है रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगे के बीच कलांतर होना चाहिए। तो 28 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 0। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रिज्म की चौड़ाई दूरी है। तो 29 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किन्हीं दो क्रमवर्ती काली या चमकीली प्रिज्मों के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कहता है यंग के दुई, यहाँ पे कहता है 30 नंबर क्वेश्चन यंग के दुई सिलट प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगे के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। तो 30 का जो है आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही।
30 का यहाँ पे 2 ऑप्शन कट गया है, तो 30 का आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 31वां क्वेश्चन आपका कहता है जो कि फ्रेंजनेल दूरी टू एफ का मान होता है जहां ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और डेल्टा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। तो 31 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कहता है क्रिकॉप का नियम में किस नियम का पालन करता है। तो 32 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन का विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीच गणितीय योग है। तो 33 का जो है आपका हो जाएगा 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। तो किससे किया जाता है, तो प्रतिरोध मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को चलते कहता है एक तार में 1 धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो 35 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों सही। ठीक है, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। तो 36 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निक्रोन का। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है। तो 37 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी सीधे धारावाही तार के ऊर्ध्वाधर में रखा गया है जिसमें अस्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिज से प्रक्षेप इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा। तो 38 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही दाहिने और। ठीक है, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 वोल्ट को एमीटर में बदला जा सकता है। तो 39 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस श्रेणी क्रम से उच्च प्रतिरोध में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कहता है जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है क्योंकि 40 का जो है आपका क्योंकि इसका जो होता है आपका भावर धारा उत्पन्न होती है, इसीलिए 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कहता है किसी धारा प्रेरित में संबंध चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाहित धारा I के समानुपात कर्ता में संबंध होता है। तो 41 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 mH है। यदि कुंडली में 2A की धारा बहाई जाए तो इस कुंडली में सबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो 42 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात होगा। तो 43 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों सही। ठीक है, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कहता है एल आर सपरिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो 44 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों सही। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन 45 नंबर कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी और धारा के मूल्य माध्य वर्ग का मान होगा। तो 45 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन जो कहता है वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है। तो 46 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, डायनोमो। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन और चलते 47 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है। तो 47 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0 होता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ एवं आभासी शक्तियां क्रमशः P8 और PA है तो शक्ति गुणांक क्या होगा। तो 48 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन WT ओमेगा टी के शिखर मान 10 वोल्ट तथा 50 Hz है। ये समय t बराबर 1/4
600 सेकंड तत्कालीन विद्युत वाहक बल है। तो 49 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को चलते कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आई एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई है तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो 50 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आई साइन फाई। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन कहता है व्योम तरंग के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में कौन आवृत्ति उपयुक्त होगी। तो 51 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों सही। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन कहता है यूएचएफ परिसर में आवृत्तियों का प्रसारण प्राय किसके द्वारा होता है। तो 52 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों सही। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है। तो 53 का जो है आपका हो जाएगा 53 का आप अपने मन से बना के कमेंट में आंसर इसका आप बता दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है आपका 54 नंबर क्वेश्चन का फलांक स्थलांक की बीमा है। तो 54 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ml² T-1। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो 55 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन जो कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है। तो 56 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीटा किन्ने ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन कहता है नाविकों के मिलने और नए नाविक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को कहा जाता है। तो 57 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन कहता है नाविक के संयोजन और नाविक के गठन और ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो 58 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संलयन। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कहता है द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध है। तो 59 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 60 नंबर क्वेश्चन है चलिए फटाफट क्वेश्चन के चलते 60 नंबर क्वेश्चन कहता है एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1000 वर्ष है, कितने समय के बाद तत्व के नमूने के 1/18 भाग रह जाएंगे। तो 60 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3000 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन कहता है ऐसा परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो कितनी होती है। तो इसका आपका जो 61 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका कहता है जो कि एक पीएन जंक्शन में होता है। तो पीएन जंक्शन में क्या होता है। तो 62 को जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 अर्धचालक जंक्शन ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कहता है प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का नाम क्या होगा। तो 63 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिष्टकारी। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक पूर्ण तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Z है तो निगम आवृत्ति है। तो 64 का जो आपका प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों NOR गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। तो 65 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन को द्विधारी संख्या है 0110 और 0101 का योगफल होगा। तो 66 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन चलिए फटाफट क्वेश्चन को चर्चित करता है 67 नंबर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी और चुंबकन वेक्टर एम के बीच संबंध है। तो 67 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय नमन का मूल मान 0 होता है। तो 68 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चुंबकीय अक्ष पर। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में द्विध्रुव आघूर्ण एम के स्थायी संतुलन में स्थित ऊर्जा का मान होगा। तो 69 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम बी। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है। तो 70 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 70 तक का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं बन पाया इसलिए हम इस वीडियो में नहीं डाले हैं। बाकी बात आप यहाँ पे देख लीजिए सारे क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन डाल दे। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी करना भी ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो।